हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आया हूं और वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना। जी हाँ दोस्तों, आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूं वो है डर, फियर। डर हम सबको लगता है, फियर हम सबको लगता है, किसी न किसी सिचुएशन में, किसी न किसी ऑब्जेक्ट से, किसी न किसी प्रॉब्लम में। अब इस वीडियो में क्या क्या सीखेंगे ये मैं बता देता हूं आपको। इसमें हम सीखेंगे कि डर होता क्या है और डर वो क्या करता है हमारी बॉडी में, जिससे बहुत सारे केमिकल चेंजेस आते हैं और एक इमोशन जनरेट होता है। और इसके बाद मैं अपना पावरफुल टेक्निक आपको देने वाला हूं। जी हाँ, 7 सेकेंड्स टेक्निक, कि आप अपने डर को, अपने फियर को कंट्रोल कर सकते हो, अपने फियर को किल कर सकते हो, ओवरकम कर सकते हो 7 सेकेंड्स में। दोस्तों शुरू करते हैं ये बहुत ही एक्साइटिंग वीडियो, जो आपके लिए सिर्फ इंफॉर्मेशन ही नहीं, बहुत सारा अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज लेके आने वाला है। तो दोस्तों, फियरफुल होने की वजह से या डर की वजह से हम लाइफ में कितनी चीजों को मिस कर सकते हैं। आप इमेजिन करो, अगर किसी को फ्लाइट से डर लगता है, वो इंसान वर्ल्ड को एक्सप्लोर नहीं कर सकता है, दुनिया नहीं देख सकता है, घूम नहीं सकता है। अगर किसी को पब्लिक स्पीकिंग या पब्लिक में बोलने से डर लगता है, वो अपने को एक्सप्रेस नहीं कर सकता है। तो अल्टीमेटली फियर क्या करता है? फियर हमारे एबिलिटी को, हमारे पोटेंशियल को लिमिट कर देता है हमारी लाइफ में, और ये बहुत ही खतरनाक है दोस्त। हम सब किसी न किसी फियर में होते हैं, किसी न किसी डर में होते हैं। सब हम इस फियर के जाल में होते हैं, और बहुत बार हम लाइफ में एक्शन इसलिए नहीं ले पाते हैं क्योंकि हम फियरफुल होते हैं, हम डरे हुए होते हैं। तो दोस्तों, फियर के बारे में एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता दूं कि जब इंसान पैदा होता है, सिर्फ 2 फियर के साथ पैदा होता है। पहला होता है फियर ऑफ फॉलिंग, नीचे गिरने का डर। तो जो छोटा बच्चा होता है उसमें 2 ही फियर होता है, नीचे गिरने का डर, और दूसरा होता है फियर ऑफ नॉइज, आवाज से डर लगना। बाकी जितने फियर हैं वो सब ह्यूमन ने, इंसान ने क्रिएट किया है। कैसे, वो भी बताता हूं। बेस्ड ऑन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, कुछ देख लिया, डर लगने लग गया, कुछ एक्सपीरियंस कर लिया, डर लगने लग गया, कुछ सुन लिया, डर लगने लग गया, या किसी ने बता दिया कि मेरे साथ ऐसा हुआ है और ऐसा ही होता है। धीरे धीरे सामने वाला भी उससे डरने लग जाता है, उस इंसिडेंट से डरने लग जाता है। ठीक है दोस्तों, फियर क्या होता है? अगर मैं आपसे कहूं कि डर में और खुशी में फर्क नहीं है, तो आप मानोगे? मैं प्रूव करूंगा कि फियर में और एक्साइटमेंट में कोई फर्क नहीं है। फियर में क्या होता है? फियर में हार्ट बीट बढ़ जाती है, एक्साइटमेंट में भी हार्ट बीट बढ़ जाती है। फियर में क्या होता है? पैल्पिटेशन हो सकता है, एक्साइटमेंट में भी पैल्पिटेशन हो सकता है। फियर में क्या हो सकता है? आप रो सकते हो, डर के मारे रोना आ सकता है, आप एक्साइटमेंट में या खुशी में भी रो सकते हो। फियर में क्या हो सकता है? आपकी बॉडी स्वेट कर सकती है, पसीना शुरू हो सकता है, एक्साइटमेंट में भी शुरू हो सकता है। तो देखा जाए तो बॉडी के लेवल पे फियर और एक्साइटमेंट बोथ आर सेम, मतलब डर भी वही है, खुशी भी वही है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। क्लियर? लेकिन फिर ऐसा क्या होता है कि डर बुरी चीज है, खुशी अच्छी है, एक्साइटमेंट अच्छी है? कुछ तो होगा। जी हाँ। अब फियर के साथ क्या होता है समझते हैं। फियर के केस में जब हम डरते हैं किसी चीज से या डर पैदा होता है, तो हमारा ब्रेन क्या करता है? अब मैंने बोला बॉडी लेवल पे दोनों सेम है, फियर और एक्साइटमेंट। ठीक है, फियर के केस में हमारा ब्रेन उसको अपोज करता है, उसके अगेंस्ट में खड़ा होता है, मतलब उसके अगेंस्ट में सोच रहा होता है। और एक्साइटमेंट के केस में क्या होता है? एक्साइटमेंट में हमारा ब्रेन हमारे साथ खड़ा होता है, उस थॉट के साथ खड़ा होता है और हमें सपोर्ट कर रहा होता है, उससे रिलेटेड हमें पॉजिटिव थॉट्स दे रहा होता है और हम उसको एंजॉय कर रहे होते हैं। और फियर के केस में जस्ट उसका उल्टा। तो ये हो गया फियर का मतलब। तो माइंड के लेवल पे डिफरेंस है, बॉडी के लेवल पे फियर और एक्साइटमेंट में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब समझते हैं दोस्तों कि फियर होता क्या है। तो बाय डेफिनेशन जाए तो मैं सिंपल करके आपको बता देता हूं कि फियर किसको कहते हैं। तो फियर बेसिकली एक स्टेट है, एक फिजिकल स्टेट है, जिसमें कि आपको किसी भी चीज से डर लगता है या किसी चीज को ब्रेन एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, ब्रेन सपोर्ट नहीं करता है उस स्टेट को,
उस इमोशनल स्टेट को क्या बोलते हैं? फियर कहते हैं। तो बहुत लंबे चौड़े डेफिनेशन में नहीं जाना है, बेसिक समझना है कि फियर होता क्या है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब एग्जांपल ले लेते हैं कि बहुत सारे तरह के फियर है। किसी को कॉकरोच का फियर है, किसी को छिपकली का फियर है, किसी को आग से बहुत डर लगता है, कोई पानी से बहुत डरता है, किसी को ऊंचाई से बहुत डर लगता है, कोई फ्लाइट में नहीं बैठना चाहता है। फियर है। तो देयर आर सो मेनी फियर इन आवर लाइफ। तो ये हुआ कि फियर क्या होता है। ठीक है, अब आते हैं मेरी टेक्निक पे। तो दोस्तों, इसको मैं 7 सेकंड्स टेक्निक बोलता हूं। ठीक है, ये कैसे वर्क करता है पहले मैं एक्सपीरियंस करा देता हूं आपको, आप एक पूरा समझ लो कि करना क्या है, देन मैं इसका स्ट्रक्चर बता दूंगा। ठीक है, इसमें क्या करना है दोस्त, इमेजिन कर लो, या एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि सपोज एक पर्सन है, उसको फ्लाइट में डर लगता है, ही इज फियरफुल ऑफ फ्लाइंग। ठीक है, जैसे ही फ्लाइट में उनको बैठाते हैं वो बिल्कुल वो डर से भर जाते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, जैसे ही आप फ्लाइट में अंदर जाने वाले हैं, आपने अपनी एक अच्छी मेमोरी, वो मेमोरी कुछ भी हो सकती है, आपके रिलेशनशिप की हो सकती है, आपके फैमिली की हो सकती है, आपके किसी इवेंट्स की हो सकती है, या किसी इंसिडेंट्स की हो सकती है जो प्लेजेंट है। ठीक है, उसमें प्लेजर बहुत है, उसमें जॉय है, उसमें हैप्पीनेस है। उसको अपने फ्रेम पे एक बार चला के, अपने माइंड में एक बार चला के उसको आपने रजिस्टर कर लेना है। इसके बाद आप जाके फ्लाइट में बैठ जाइए। और फ्लाइट में फ्लाइंग के दौरान या कभी भी अगर आपको डर महसूस होता है तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले 7 to 1 काउंट करना है। कैसे? अपने मन में 7 6 4 3 2 1। अब जैसी 1 होता है, आपने जो मेमोरी रजिस्टर करी थी फ्लाइट में बैठने से पहले, उसको ले आना है अपने मेंटल स्क्रीन पे, और उस मेंटल स्क्रीन पे उस मेमोरी को चलते हुए देखना है। उसमें जो भी हैप्पीनेस है, जो भी एक्साइटमेंट है, जो भी जॉय है, जो भी प्लेजर है, उसको फील करना है एज इफ कि आपके सामने वो हो रहा है। और वो फील करने के साथ एक आपको इंटरनल डायलॉग उसमें बोलना है अपने मन में, आई एम एक्साइटेड, आई एम एक्साइटेड, आई एम एक्साइटेड। 4 बार 5 बार 6 बार जितने भी आप मन में बोलना चाहें, ज्यादा भी बोल सकते हैं, आपको बोलना है आई एम एक्साइटेड, और उस फिल्म को अपने मेंटल फ्रेम पे आपने चलाना है। दोस्तों, इसको मैंने बहुत ट्राई किया है और इतना कारगर है कि डर को एक तरीके से खत्म कर देता है। उस टाइम डर खत्म हो जाता है आपके अंदर से। और आप भी ट्राई करना, एंड आई एम श्योर कि आपको भी इसका बेनिफिट होगा, और इस वीडियो से कई लोगों को बहुत फायदा होने वाला है। अब दोस्तों, इसके एलिमेंट्स बता देता हूं, इसके स्ट्रक्चर बता देता हूं कि क्या होता है। ठीक है, तो जो मैंने फ्रेम बनवाया, ठीक है, जो मैंने मेमोरी बोला कि आप याद करो जो प्लेजेंट हो, जिसमें हैप्पीनेस हो, जिसमें एक्साइटमेंट हो, जिसमें जॉय हो, उसको मैंने एज एन एंकर यूज किया। एंकर क्या होता है, सपोज आपको कपड़ा कहीं रखना है या किसी चीज को कहीं से बांधना है, तो आपको कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए। आप बोल रहे हो कि आई एम एक्साइटेड बोल रहे हो, तो उसको कहीं एंकर चाहिए जिसपे मैं फ्रेम कर सकूं, शिफ्ट कर सकूं। तो एज एन एंकर मैंने क्या यूज किया, एज एन एंकर मैंने यूज किया आपकी वो फिल्म, जो आप ही के द्वारा क्रिएटेड है, आप ही के साथ हुआ है एक्सपीरियंस, जिसको आप बेस्ट वे में विजुअलाइज कर सकते हो। और वो जैसे ही आपने वो फ्रेम किया, फ्रेम को आपने मेंटल मॉडल पे चलाया, उस पे मैंने क्या रख दिया, आई एम एक्साइटेड। और आई एम एक्साइटेड जैसे ही रखा, आपका जो वो डर था वो खत्म हो गया। डर से अपने को लिमिट मत कीजिए। किसी भी तरह का डर हो आपके अंदर, आपको हमेशा ये कोशिश करते रहनी चाहिए कि मैं उस डर से कैसे निकलूं। क्योंकि आप ये हमेशा सोचना कि जिस डर से आप भाग रहे हो, या जिस डर से आप एक्शन नहीं ले रहे हो, जिस डर से आप इनिशिएटिव नहीं ले रहे हो, जिस डर से आप प्रोक्रेस्टिनेशन में जा रहे हो, जिस डर से आप चीज़ों को डिले कर रहे हो, जिस गोल को पोस्टपोन कर रहे हो, कुछ चीज़ों को बिल्कुल छोड़ रहे हो अपनी लाइफ में, अगर वो मिलती तो आपको कितना बेनिफिट होता। आपके चाहे वो रिलेशनशिप में डर हो, चाहे आपके फाइनेंसेस में डर हो, चाहे आपके जॉब में डर हो, चाहे आपके करियर में डर हो, चाहे आपके बिजनेस में डर हो, या आपके अपने पर्सनल लाइफ में डर हो, हर जगह किसी न किसी
मुकाम पे, किसी न किसी सिचुएशन में हम सब के बीच में कोई ना कोई डर होता है और उस डर को हम ओवरकम नहीं करते हैं और उसकी वजह से क्या होता है, उस डर की वजह से वो अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से चली जाती है या उस डर की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हम चले जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसका अल्टीमेटली इम्पैक्ट हमारे मेंटल हेल्थ पे होता है, हमारे फिजिकल हेल्थ पे होता है। तो आज के बाद डरना मना है और डर लगे तो कौन सी टेक्निक अपनानी है? 7 सेकंड्स टेक्निक। 7 सेकंड्स टेक्निक अपनानी है, इसको यूज़ करना है, एक्सपीरियंस करना है और मुझे फीडबैक देना है। तो मेरे साथ इस वंडरफुल जर्नी में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।